क्या आप जानते हैं ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह क्यों किया? ब्रह्मा सनातन धर्म के अनुसार सृजन के देव हैं। हिंदू दर्शन शास्त्रों में 3 प्रमुख देव बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्मा सृष्टि के सृजक, विष्णु पालक और महेश विलय करने वाले देवता हैं। पुराणों में ब्रह्मा का वर्णन किया गया है कि उनके 4 मुख हैं जो 4 दिशाओं में देखते हैं। भगवान ब्रह्मा को स्वयंभू यानी स्वयं जन्म लेने वाला और 4 वेदों का निर्माता भी कहा जाता है। हिंदू विश्वास के अनुसार हर वेद ब्रह्मा के एक मुख से निकला था। सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है। बहुत से पुराणों में ब्रह्मा की रचनात्मक गतिविधि उनसे बड़े किसी देव की मौजूदगी और शक्ति पर निर्भर करती है। ये हिंदू दर्शन शास्त्र की परम सत्य की आध्यात्मिक संकल्पना ब्रह्मा से अलग है। प्राचीन ग्रंथों में इनका सम्मान किया जाता है, पर इनकी पूजा बहुत कम होती है। भारत और थाईलैंड में इन पर समर्पित मंदिर हैं। राजस्थान में पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर और बैंकॉक का इरावन मंदिर इसके उदाहरण हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति के विषय पर वर्णन किया गया है। ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु की नाभि से निकले कमल में स्वयंभू हुई थी। इसके बाद इन्होंने चारों ओर देखा, जिनकी वजह से उनके 4 मुख हो गए। भारतीय दर्शन शास्त्रों में निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी माने जाने वाली चेतन शक्ति के लिए ब्रह्म शब्द प्रयोग किया गया है। इन्हें परब्रह्म या परम तत्व भी कहा गया है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा ने अपने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। भागवत पुराण के अनुसार ये मानस पुत्र अत्रि, अंगरिस, पुलस्त्य, मरीचि, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद हैं। इन ऋषियों को प्रजापति भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी की पत्नी मां सावित्री देवी हैं। साथ ही ब्रह्मा जी ने एक और स्त्री से विवाह किया था, जिनका नाम मां गायत्री है। इतिहास के अनुसार गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी और वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण महान मानी जाती थी। कहा जाता है कि एक बार पुष्कर में ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था और उस समय उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी, तो उन्होंने गायत्री से विवाह करके यज्ञ को संपन्न किया। लेकिन बाद में जब सावित्री को यह बात पता चली तो उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। पुराणों में मां सरस्वती के बारे में अलग अलग मत मिलते हैं। एक मान्यता अनुसार सरस्वती तो ब्रह्मा की पत्नी सावित्री की पुत्री थी। दूसरे मत अनुसार वह ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। मान्यता है ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। एक और पौराणिक कथा में उल्लेख के अनुसार देवी महालक्ष्मी से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही स्वरूप सरस्वती कहलाया। यह तो ज्ञात है कि देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। उनकी छवि बहुत सुंदर है। ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र और पुत्रियां थी। सरस्वती देवी को शत्रुपा, वाग्देवी, वागेश्वरी, शारदा, वाणी और भारती भी कहा जाता है। भारतवर्ष के 2 ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपना ही बेटी सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर से सरस्वती को जन्म दिया। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई मां नहीं थी, केवल पिता ब्रह्मा थे। स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। इस कारण मां सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न निष्फल हुआ। इसीलिए माना जाता है विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। सरस्वती पुराण के अनुसार ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्ष तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम स्वयंभू मनु रखा गया था। मत्स्य पुराण में यह कथा थोड़ी सी भिन्न है। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है कालांतर में उनका 5वां सिर काल भैरव ने काट डाला। वहीं जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती सानध्य ब्राह्मी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना यानी कि सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर कुदृष्टि डालते रहे। ब्रह्मा की कुदृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह उनसे बच नहीं पाई। अंत में सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम स्वयंभू मनु को जन्म दिया। इसी कारण ब्रह्मा और सरस्वती के संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है।
दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।